हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम में। आज है 23 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम छूट चुका है। तो हम जानेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा और क्या क्वेश्चन आए हैं। एक भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं मतलब पेपर का लेवल क्या रहा है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव। धीरज श्रीवास्तव। अच्छा भैया, जानना चाहेंगे मतलब कि आजकल पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल मीडियम था, ठीक था। जी, मॉडरेट कहना चाहेंगे? हाँ, मॉडरेट था। ऑल ओवर लेवल मतलब आपने प्रीवियस ईयर वगैरह लगाए होंगे, तो मतलब क्या लेवल लग रहा है? प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन मतलब कैसा वैसे ही था या फिर कुछ चेंजमेंट? नहीं, कुछ बहुत रिलेशंस के क्वेश्चन थोड़े चेंजेस थे, जैसे नॉर्मल आते उस तरह के नहीं थे थोड़े से। और रही बात, हिंदी काफ़ी सरल थी। हिंदी सरल थी? हाँ, और इंग्लिश भी ठीक थी, इंग्लिश भी काफ़ी हद तक सरल थी। मेन जो है रीजनिंग थोड़ा जो है ना फंसाने वाले कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। बाकी जो है, अच्छा बात करते हैं एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर में क्या क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर के लेवल कैसा आ रहा है? कंप्यूटर में ज़्यादातर MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस यही आते हैं। और इसमें जो है मेन्यू से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि मेन्यू में किस मेन्यू में क्या आएगा, जैसे कि होम पेज में कौन सा क्या पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। अच्छा बात करें तो MS एक्सेल और पावर पॉइंट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मोस्टली क्वेश्चन उसी से थे। पावर पॉइंट MS एक्सेल ज़्यादा? हाँ। अच्छा कोई जीमेल या इंटरनेट से क्वेश्चन? हाँ, जीमेल से क्वेश्चंस थे, मेल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि मेल में टू में क्या किस तरह के मतलब टू में जो लिखते हैं एड्रेस वो क्या CC में भी लिख सकते हैं कि नहीं, और दूसरे तमाम क्वेश्चंस थे। जीमेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा जो कोई मतलब कंप्यूटर में फुल फॉर्म वगैरह या कि शॉर्टकट की कोई पूछी जा रही है? हाँ, शॉर्टकट की थी, फुल फॉर्म नहीं थे। फुल फॉर्म नहीं थी? शॉर्टकट की कितनी पूछी जा रही है? शॉर्टकट की काफ़ी सारी थी, 5-6 तो थी। अच्छा मान लेते चलिए, और कोई मतलब कोई इंटरनेट से वगैरह से कोई क्वेश्चन था? इंटरनेट से रिलेटेड, हाँ इंटरनेट से थे। अच्छा PDF से कोई क्वेश्चन आ रहा है? PD वगैरह से? PDF का एक ही क्वेश्चन PDF से रिलेटेड वो बेसिकली नहीं था। वो मतलब उसमें एक क्वेश्चन था कि फोल्डर और फाइल क्या एक ही नाम के हो सकते हैं क्या, इस तरह के क्वेश्चन था कुछ। अच्छा MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस से कोई क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं, लिब्रे ऑफिस का कोई क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस से कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा आप बात करते हैं हम लोग इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इंग्लिश का लेवल ठीक था। पैसिव एक्टिव पैसिव आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, सिनोनिम एंटोनिम्स था, और इसके अलावा जो है फिल अप द ब्लैंक्स थे। पर ओवरऑल ठीक था पेपर। अच्छा सिनोनिम एंटोनियम अगर कोई याद हो आपको कोई क्वेश्चन आपको जैसे कि किसी? नहीं, सिनोनिम एंटोनिम तो इतने याद नहीं है, 4-5 आए थे। अच्छा एक्टिव पैसिव कितने आ रहे हैं? सॉरी, एक्टिव पैसिव कितने हैं? एक्टिव पैसिव मेरे ख्याल से 2 या 3 थे, और 2 ही 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी थे। कोई मतलब और स्पोर्टिंग रर भी कुछ था? स्पोर्टिंग रर वगैरह या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह? हाँ, फिल अप द ब्लैंक्स थे। फिल अप द ब्लैंक्स काफ़ी सारे थे। और कोई मतलब वन वर्ड कोई आ रहा हो? नहीं, बाकी तो और एक वो पैसेज था, अनसीन पैसेज एक आया था। अच्छा पैसेज में कितने क्वेश्चन दिख रहे होंगे? 5 क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चन थे। अच्छा बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग के लेवल में क्या कैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं? रीजनिंग के लेवल में जैसे पहले सामान्य जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आते थे ना, कि जो है जैसे पूछते थे कि वो रमेश की माँ वो है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? ब्लड रिलेशन से 4 या 5 क्वेश्चंस थे। और क्लॉक या फिर डायरेक्शन से कोई? नहीं, क्लॉक से नहीं था, वो फिगर वाले कुछ क्वेश्चंस थे, 3-4 फिगर वाले क्वेश्चन। हाँ, नॉन वर्बल रीजनिंग? हाँ, वो आए थे। 4-5 क्वेश्चन थे? हाँ। अच्छा और कोई मतलब कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन होंगे? कोडिंग डिकोडिंग वाले कई सारे आए थे, बहुत सारे। अल्फ़ाबेटिकल वाले भी आए थे और नंबर वाले भी आए थे। अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह थी? नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आई थी। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आई थी, पासा नहीं आया था, कैलेंडर नहीं आया था। ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं आए थे। अच्छा बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी का ऑल ओवर कैसा लेवल आ रहा है? हिंदी का लेवल बहुत ही ईजी था। इस शिफ्ट में तो काफ़ी ईजी था। वैसे अब आजकल तत्सम तद्भव काफ़ी आ रहे थे, और मुहावरे वगैरह भी है? मुहावरे बहुत सारे आए थे, विलोम शब्द आए थे,
और मतलब संज्ञा व क्रिया नहीं ये कोई सब क्वेश्चन नहीं। ये सब कोई और वो आए थे क्या कहते हैं करेक्ट सेंटेंस हिंदी में। अच्छा बर्तनी शुद्ध हाँ शुद्ध बर्तन। बर्तनी करने का है। हाँ और कोई हिंदी में मतलब कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो हिंदी में और कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो। बर्तनी या शुद्ध करने का कोई क्वेश्चन? सेंटेंस वाले तो बहुत इजी थे, ज़्यादातर जो करेक्ट सेंटेंस आपको बताने थे वो काफ़ी इजी थे वैसे। अच्छा, पर्यायवाची भी आ रहे हैं? हाँ पर्यायवाची आए थे, विलोम आए थे, तत्सम तद्भव आए थे। यही पिछले शिफ्टों में यही ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब मुहावरे वगैरह यही सब कुछ ज़्यादा आ रहा है। जो कल भी हुआ था उसमें भी ऐसे ही पेपर आया था। हिंदी में कोई मतलब हिंदी में कोई पैसेज था? हिंदी में भी कोई पैसेज वगैरह? नहीं हिंदी में कोई पैसेज नहीं आता। अच्छा हम बात करते हैं जीएस का कैसा लेवल रहा होगा? जीएस में तो स्टैटिक जीके पूछा गया था। हाँ। स्टैटिक जीके कोई क्वेश्चन आपको याद हो? स्टैटिक जीके मतलब स्पोर्ट वगैरह से मेला वगैरह कोई क्वेश्चन था? हाँ मेला तो यार फेस्टिवल या इंडेक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन? इंडेक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और वो या मिलिट्री एक्सरसाइज एक आया था क्वेश्चन कि वो साइकिलिंग का जो वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप इंडिया में किस हिल स्टेशन पे हो रही है, इस तरीके का एक क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन था। हाँ। अच्छा मेला है, फिर मुद्रा है, फिर राजधानी सीएम राज्यपाल, कोई मुद्रा- क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? याद नहीं आ रहा है इस समय। खैर 25 ही क्वेश्चन थे उसमें जीके के। अच्छा वन अभ्यारण्य वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं वन अभ्यारण्य। ज्योग्राफी से नदी नार पठार कोई हाँ एक नदी का क्वेश्चन आया था और एक और क्वेश्चन आया था हाँ कि एक नदी का नाम, नदी के ऑप्शंस दिए थे उसमें से वो नदी तिब्बत में उसको किस नाम से जानते हैं, वो इस तरह का क्वेश्चन। तिब्बत में किस नाम नदी का नाम दिया था? तिब्बत में उस नदी को किस नाम से जानते हैं? हाँ इस तरह का क्वेश्चन था। और स्टैटिक जीके में कोई मतलब करंट अफेयर कहाँ की? 2022 की पूछी जा रही है, 2021 की? नहीं 2022 की करंट की थी। एक पूछा था कोई स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मोदी जी ने जो है कांस्य प्रतिमा कहीं अनावरण की है 30 फुट की, तो वो पूछ रहा था कि ये मतलब उनकी कौन सी जयंती पे वो है, मतलब 100वीं पे कि 150वीं पे कि 120वीं पे, इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा और इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन आ रहा? इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था। योजना से कोई क्वेश्चन? हाँ पंचवर्षीय योजना की एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको याद है? हाँ वो क्वेश्चन ये था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ड्रॉप कर दी गई थी, ऐसा कोई क्वेश्चन था। ड्रॉप करके कोई क्वेश्चन था? हाँ। और कोई जीके जीएस में कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, याद आ रहा हो? नहीं इसके अलावा नहीं याद तो नहीं आ रहा। अच्छा हम बात करें जैसे कि अब आगे और एग्जाम चले, तो आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहेंगे आगे आने वाले दोस्तों को? क्या पढ़ के आए हैं वो लोग, क्या ना पढ़ के आए, अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? हिंदी में मेरे ख्याल से वो तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, बस ये पढ़ लें, इतने में बहुत हो जाएगा। रीजनिंग में क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? रीजनिंग में तो वही जैसे कि आपका क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स वाले जो रीजनिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग, हाँ वही। और नॉन वर्बल के टोटल ऑल ओवर कितने क्वेश्चन थे? ज़्यादा नहीं थे, 4 या 5 थे। अच्छा हिंदी में कुछ बताना चाहेंगे, क्या पढ़ के आए हैं? हिंदी में बताया तो हिंदी में सॉरी, वो अभी इंग्लिश में तो आप जैसे फिल अप दी ब्लैंक्स है, पंक्चुएशन के कुछ क्वेश्चन आए थे इंग्लिश। पंक्चुएशन से कुछ क्वेश्चन आए थे? हाँ और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, एक एक्टिव पैसिव आया था, पैसेज आया था, और एंटोनिम सिनोनिम कुछ आए थे। पर एंटोनिम सिनोनिम तो चलो उसका कोर्स बहुत बड़ा है तो उतना याद आदमी नहीं कर सकता, पर बाकी पोर्शन अगर तैयार कर ले तो काम बन जाएगा उसमें। इंग्लिश में कोई बहुत टफ नहीं था इंग्लिश, अगर किसी के ठीक ठाक इंग्लिश है तो उसके लिए कोई बहुत टफ नहीं था इंग्लिश का पेपर। मैं जीएस में क्या बताना चाहेंगे? जीएस में तो थोड़ा करंट का पढ़ ले और कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ ले, स्टैटिक जीके तो बस। हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आया था महात्मा गांधी वगैरह से, या बौद्ध धर्म, सिख धर्म वगैरह से कोई क्वेश्चन? बौद्ध धर्म सिख धर्म से तो नहीं याद आ रहा, नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है भैया, थैंक यू भैया ने बहुत अच्छा एनालिसिस कराया। दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल को सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे आगे आने वाली शिफ्टों का भी ऐसे एनालिसिस देखने को मिलता रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।